नमस्ते। इन पौधों को आपने देखा होगा, अक्सर कभी आप झाड़ी में गए होंगे तो ये जो इसके फल हैं ये आपके कपड़ों से चिपक गए होंगे। इसको गोखरू कहते हैं और इसकी कई सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये हमारे आसपास झाड़ियों में उगा हुआ अक्सर दिख जाता है, जंगलों में दिख जाता है, और जब भी हम उन रास्तों से होकर उन जंगलों के अंदर होकर जाते हैं तो ये हमारे कपड़ों से चिपक जाता है। गोखरू कई किस्म के होते हैं। इसको छोटा गोखरू कहते हैं, साथ में इसको छोटा धतूरा भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे धतूरे जैसा दिखाई देता है। इसके इस कांटेदार फलों के भीतर ही इसके बीज होते हैं। इवोल्यूशन के दौर में इस पौधे ने इस तरह के फल विकसित किए हैं ताकि ये आते जाते मवेशियों के बाल से चिपक जाएं और ये दूर तक जाकर मिट्टी में गिरें और वहां पर नए पौधे इनके तैयार हों। साथ ही इनके फलों के ऊपर उगे ये कांटे इनको अन्य हार्बी और प्राणियों के द्वारा खाए जाने से भी बचाते हैं। इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और गाढ़े हरे रंग की होती हैं। ये एक औषधीय पौधा है जो अलग अलग तरह की बीमारियों में औषधि की तरह काम आता है। जैसे ये पेट की कई सारी समस्याओं में, भूख ना लगने की समस्या हो या फिर लार ज़्यादा आने की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों में औषधि का काम करता है। कई लोग इनकी पत्तियों को साग की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके बीजों का ज़्यादा सेवन जो है वो विषाक्तता पैदा कर सकता है। बांग्लादेश में ही एक बार 2007 में एक बाढ़ के दौरान सिर्फ इसी पौधे का साग भारी मात्रा में खाए जाने के कारण करीब 17 लोग मारे गए थे। इस पौधे को मूल रूप से दक्षिणी यूरोप का या कुछ लोग एशिया का मानते हैं, पर आज दुनिया के अधिकांश हिस्से में यह फैल चुका है और हर जगह जो है इसने वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। इसका वैज्ञानिक नाम ज़ैंथियम स्ट्रुमेरियम है। इसके छोटे सूखे हुए फल बाजार में छोटा गोखरू के नाम से बिकते हैं, जिनको अलग अलग तरह के औषधीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने, पेशाब की नली से संबंधित विकारों में, सूजन कम करने में, हृदय रोगों में, मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाने में, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में, किडनी के विकारों में, एनीमिया में, तनाव कम करने में, माहवारी से संबंधित समस्याओं में आदि में औषधि की तरह बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल चिकित्सक के परामर्श से ही करें।